तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट आई है देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें। यूएस सिंगापुर अकाउंटेंट फॉर वन थर्ड ऑफ एफडीआई इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। दोस्तों, रिपोर्ट ये कहती है कि जो वित्त वर्ष 2024-25 खत्म हो चुका, उसमें इंडिया में जितनी भी एफडीआई आई है, उस एफडीआई का टोटल में से वन थर्ड, टोटल एफडीआई का वन थर्ड केवल दो कंट्री से आई है, यूएस और सिंगापुर से। तो ये क्या मैटर है, कौन सी रिपोर्ट है, इसके बारे में डिटेल में दोस्तों वन बाय वन करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट का नाम पढ़े दोस्तों। बेसिकली आरबीआई का एनुअल सेंसस होता है। क्या होता है? आरबीआई का एनुअल सेंसस ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल 2024-25। दोस्तों दोस्तों दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। आरबीआई की बेसिकली एक एनुअल सेंसस होता है, वार्षिक गणना होती। किसकी? फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट्स, एफएलए। बेसिकली इस रिपोर्ट को कहते हैं एफएलए रिपोर्ट, फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स रिपोर्ट। कौन से ईयर के लिए? 2024-25 के लिए, जो खत्म हो चुका। अभी तो चल रहा है 2025-26, लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट आई है 2024-25 को, जो 31 मार्च 2025 को खत्म हो चुका। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो तो बताओ, आगे बात करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली रिपोर्ट का नाम है फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट होती है दोस्तों, हर साल ये आती है। सबसे पहले दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे पहली लाइन हमने क्या पढ़ी कि वन थर्ड एफडीआई कहाँ से आती है? दो कंट्री से आती है। तो सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? तो देखो सीधा सा अगर इसको तोड़ें अपन, फॉरेन, तीन शब्द है एफडीआई में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन विदेश से, डायरेक्ट कहाँ पे? इंडिया में, इन्वेस्टमेंट निवेश आना। तो विदेश से अगर इंडिया में कोई निवेश करता है तो उसको एफडीआई कहते हैं। सीधी सी बात, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। जैसे सोचो को अमेरिका की कोई कंपनी एप्पल, वो इंडिया में कोई प्लांट लगा लेती है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि भाई वो, जैसे कोई कंपनी, रिलायंस कंपनी में अगर कोई फॉरेन का आदमी 1% या 0.00% 1% क्या करे, शेयर होल्डिंग खरीद ले, तो वो उसका एफडीआई कहलाएगी? नहीं। एफडीआई का नियम होता है, अगर किसी कंपनी में, इंडियन कंपनी में कोई विदेशी व्यक्ति 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीदता है, तभी उस चीज को एफडीआई कहा जाता है दोस्तों। अब एफडीआई एक तरह की लायबिलिटी होती है। आपने ये शब्द बहुत सुने होंगे बैंकिंग में, एसेट लायबिलिटी। तो देखो बैलेंस शीट के दो दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, जो चीज का मालिक मैं हूं। जैसे मेरे पास कोई मकान है, दुकान है, कोई जमीन है, ये सब का मालिक मैं हूं। मैंने कोई बैंक में पैसा जमा कर रखा तो उसका मालिक मैं हूं। मेरे कोई शेयर से है, मेरे कोई गोल्ड है, सब कुछ मालिक मैं हूं। जो मेरी संपत्ति है वो एसेट कहलाती है। लायबिलिटी दोस्तों उधारी होती है। मैंने बैंक से क्या लिखा है? लोन ले रखा है, ये मेरी क्या है? लायबिलिटी है। तो दोस्तों जो बेसिकली जो फॉरेन व्यक्ति इंडिया में निवेश कर रहा है, एक तरह से इंडिया के लिए क्या है? देनदारी है। तो ये क्या होती है? एफडीआई जो विदेशी व्यक्ति द्वारा इंडिया में की जाती है उसको कहते हैं। और ये इंडिया के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है दोस्तों, असेट नहीं है। हम इसके मालिक नहीं है। जो 10% शेयर होल्डिंग विदेशी कंपनी ने खरीदी, उसके मालिक इंडिया है क्या? नहीं है, वो तो फॉरेन कंपनी है। एप्पल ने इंडिया में प्लांट लगाया तो उस प्लांट का मालिक कौन है? एप्पल कंपनी है, विदेशी कंपनी है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी दोस्तों? लायबिलिटी हो जाएगी। ऐसे दोस्तों एक शब्द होता है ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों एफडीआई का उल्टा होता है। जैसे फॉरेन कंपनी ने इंडिया में निवेश किया, तो ऐसे समझ को इंडियन कंपनी है, टाटा है, उसने कोई ब्रिटेन में, अमेरिका में कोई निवेश कर दिया, कोई फैक्ट्री लगा दी, कोई प्लांट लगा दिया, तो उसको कहते हैं ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रिवर्स ऑफ एफडीआई। इट्स क्या? इट इज रिवर्स ऑफ एफडीआई, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनी इन फॉरेन। भाई इंडियन कंपनी के द्वारा फॉरेन में इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? ओडीआई कहते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज एसेट। भाई ये संपत्ति क्यों है? क्योंकि इंडियन कंपनी इसका मालिक है दोस्तों। तो ये इंडिया के लिए क्या? असेट्स है। असेट से कमा के देगा कुछ ना कुछ। ठीक है बात यहाँ तक? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आती है बेसिकली फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट सेंसर, एफएलए रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसमें दोस्तों दोनों को शामिल किया जाता है कि आज दिन तक इंडिया में कितनी एफडीआई आई, कितने इंडियन ने ओडीआई किया, इस सबका डेटा दोस्तों यहाँ पर इस रिपोर्ट में दिया जाता है। इट इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम एफडीआई एंड ओडीआई। ठीक है, ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, सीमा के पार जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है इस प्रकार का निवेश टाइप का, वो सब क्या होता है दोस्तों? इस रिपोर्ट में होता है। लायबिलिटी होगा इट मीन एफडीआई है, एसेट्स होगा इट मीन ओडीआई है। तो दोनों को मिला के दोस्तों ये रिपोर्ट डेटा देती है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स के बारे में। इसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये तो बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों। तो इसके बाद जो ये रिपोर्ट आई है बेसिकली 2025 की, अभी लेटेस्ट में आई है, नवंबर में आई है दोस्तों, नवंबर के फर्स्ट डे ही आई है शायद, या अक्टूबर लास्ट ऐसे कुछ आई है। ठीक है, तो इसमें कुछ डेटा आया है, वो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों जो मार्च 2025 तक का डेटा दिया है, बेसिकली आप सबको पता है कि ये रिपोर्ट 2024-25 की है। इट मीन्स ये 31 मार्च 2025 तक का डेटा देती। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आज दिन तक, मार्च 2025 तक इंडिया में टोटल एफडीआई दोस्तों 68,75,231 करोड़ रुपए आया। तो दोस्तों इसको हल्का सा याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर की याद कोई जरूरत नहीं है, लगभग कि इंडिया में अब तक कितना एफडीआई आया, तो 68 लाख करोड़ रुपए आया। कितना आया? 68 लाख करोड़ रुपए आया दोस्तों। अगर कंट्री वाइज एफडीआई करें कि कौन से देश से एफडीआई कितनी आई, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो एफडीआई आई वो अमेरिका से।
उसके बाद सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से। दोस्तों ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आई है? यूएसए से आई है। थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करना चाहे तो 3 देशों की रैंकिंग दे सकते हैं। तो यूएसए, सिंगापुर और मॉरिशस। 20% तो यहाँ से आई, 49.9% यहाँ से आई, 13.3% दोस्तों मॉरिशस से आई। और यूएसए, सिंगापुर से मगर कितना है? लगभग 35% के आसपास आ रही दोस्तों, 34% के आसपास 2 देशों से आ रही है, यूएसए और सिंगापुर, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है बात यहाँ तक? तो ये याद रखना, टोटल एफडीआई कितनी आई? 68 लाख करोड़ के आसपास। कंट्री वाइज़ सबसे ज़्यादा अमेरिका से आई, सेकंड नंबर पे सिंगापुर से आई, थर्ड नंबर पर मॉरिशस से आई। ऐसे दोस्तों ओडीआई का डेटा दिया। आज दिन तक इंडिया से भाई देखो, इंडिया में एफडीआई ज़्यादा आती है क्योंकि बाहर कंपनियाँ, अमेरिका की कंपनियाँ पैसे वाली वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन कंपनी इतनी मजबूत नहीं है कि बाहर जाके इन्वेस्ट करे। तो ये ओडीआई का डेटा दोस्तों मार्च 2025 तक कितना है? 11,66,669 करोड़। तो सॉरी 1,16,679 करोड़ रुपए के आसपास। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमको कंट्री वाइज़ याद रखना बस। जो ओडीआई हमारे 2025 तक इतना लाया लगभग, सबसे ज़्यादा ओडीआई इंडियन कंपनी सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ किया? तो सिंगापुर में किया, उसके बाद यूएसए में किया, उसके बाद यूके में किया। ये दोस्तों 3 की रैंक आपको याद रखनी है। भारतीय कंपनी ने ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में सबसे ज़्यादा निवेश किया सिंगापुर में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद यूके में। सिंगापुर में दोस्तों 22.2% के आसपास किया, मतलब लगभग 1/5। तो सिंगापुर एक मच्छर जैसा देश है, बिल्कुल मुंबई से भी छोटा देश है, मुंबई के बराबर देश है सिंगापुर। लेकिन वहाँ इंडियन कंपनी ने इतना निवेश क्यों किया? क्योंकि बेसिकली सिंगापुर में क्या होता है, कंपनी का हेडक्वार्टर होता है। यहाँ से आज कंपनी खुलती है सिंगापुर में, फिर वो पूरी दुनिया में निवेश करती है। पूरी दुनिया में निवेश करती है, सिंगापुर में निवेश नहीं हुआ। सिंगापुर की कंपनी के थ्रू निवेश हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा ओडिया कहाँ गया? सिंगापुर में। उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद यूके में। ये 3 रैंक हमको यहाँ भी याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, भाई भारत में एफडीआई तो आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आज दिन तक एफडीआई आई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक इम्पोर्टेंट स्टेट है इंडिया में, जहाँ क्या है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई में। तो बेसिकली जितना भी फाइनेंस इंडिया में आता है वो मुंबई के थ्रू ही आता है बेसिकली। तो इसलिए महाराष्ट्र क्या है? नंबर 1 एफडीआई स्टेट रिसीविंग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैटर था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।